अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ को सुन गिन ਲਈ, ਕਿਸੇ को ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀ ਕਿ नाउमीदी घड़िया लफज है, लेकिन एक ज़मीनी हकीकत एक सामने की गल है। अखीं वेख के आंदे ने मोहरा नहीं खादा जाता। जदों दिसदा ही पिया होवे कि गल शल कोई नहीं तो उहदे बाद उम्मीद ला के बह जाने वाली बिल्कुल हिमाकत नहीं करनी चाहिए। फिर बनेगा कि एक दिन मैं अगे भी शायद एक प्रोग्राम में गल सुनाई सी तो यह बड़ी पुरानी चलती आती साढ़े पंजाब के वासियों की। जब भी वो रेल गड्डी पे जाती सी तो उहदे विच जनानियां दोवें कपत्तियां जियां बैठियां सन तो वो एक ने उहदा खिड़की खोली तो वह पिटन लग पई। दूजी उस आख्या मैनूं तां आप है तो मैनूं तो ठंड लगनी तो मैं मर जाना। वो जिन्हें खोली सी उस आख्या तो मैं दमे दी मरीज़ हाँ, मैनूं साह ना आया तो मैं मर जाना। उत्थे फिर वो करकोट पै गई जनाब। उत्थे दे वो इधरों उधरों जोड़े नाल दे बंदे सानूं इकट्ठे हो गए, छुड़ावे पे। इन्हें आख्या की ककार पाई जी, बस करो। वो रेलवे की पुलिस वाला भी कोई कदा विच आ गया। वर्दी वेख के थोड़ा जिहा चुप होए तो बीबी रौला की उन्हें फिर दस्या भी मेरा यह मसला। दूजी पिट्टी उस आख्या मेरा यह रौला। वो एक बंदा विच जिहड़ा मुसाफिर ही सी उस आख्या भाई जी जे इजाजत होवे तो मेरी गल सुन लो। हाँ तू दस लै भी। उस आख्या मेरा मशवरा है वे पहला ये जी खिड़की है इनू बंद कर छड़ो। आखे अच्छा। उस आख्या जी साह घुट के मरदी है पहला वो मर लवे, फिर इनू खोलो। आखे फिर उस आख्या फिर जिन्होंने ठंड लग के मरदी फिर वो मर जाए थोड़ा, असी तो सफ़र आराम नाल करिए। ये सन की पिटना पै गया इन्हां दोवां दी वजह तो। हुण इंज समझ आउंदी पई है। आंदे ने कि अदलिया भी जी है वो एस्टैबलिशमेंट के थले लग गई है। एस्टैबलिशमेंट जो अपनी मर्जी है वो करवाना चाहती है। सियासी पार्टियां पहली जी मतलब हुण मेन हुण ये कोई नहीं आंदा कि पीपल पार्टी तो नून लीग इन्हां अपनी शनाख्त जिस टाइम PDM बनाई तो इमरान हुकूमत घर घलनी सी उस वेले मौलवी फजलुर रहमान ते जिन्ने भी धड़े इकट्ठे होए सन उन्हें बुनियादी तौर पर उस एक दुश्मन के खिलाफ अपने आप का एक माया किया, एका किया। उस एके दी इतिहाद लफज किन्ने चंगे होंदे ने इतिहाद, लेकिन जो करन वाले ये वजह होण उदों उस लफज के सिर च भी जुत्तियां ही पैंदियां ने। चुनाचे वो इतिहाद करके उहदा पहला नुकसान ये होया कि हुण इन्हां दी ज़ाती हैसीयत कोई भी नहीं। क्यों? इस वास्ते कि वो इतिहाद असूल की बुनियाद ते है ही नहीं सी। वो इतिहाद सी एस्टैबलिशमेंट दी शह ते। अच्छा हुण अगली सवाल मैं अखीर ते जनानियां दो ही बना के तुहानूं देणियां ने कि असल च हुण दो ही जनानियां ने। त्रीजी कुत्ती है तो वह पता चले तो जनानियां च नहीं वो है जी चोरां नाल रली है, लेकिन वही वारी अखीर ते आवे ती। अच्छा इन अपनी शनाख्त ख़त्म कर ली। जरदारी बिलौल अगे पिछे छाला मारन वाले एक प्यो जिहड़ा वो मुफाहमत वास्ते ते बंदे गंढण वास्ते, मुड़ा जिहड़ा वो लिबरल ते अगां सिर कढ़वी सोच ते नवीं नौजवानों की नुमाइंदगी आस्ते जिन्नियां बीमारियां किसी दानश्वर के मूँह चो सुनते हैं उन्हां सारियां बीमारियां का इलाज करने की कोशिश करते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਅਨਬਾਇਸਡ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 24 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 60% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ। फिर किसी ने दसिया जी इस वारी जड़े ने तकरीबन 2-2.5 करोड़ मुंडे वो ने जिन्होंने पहली बारी वोट पाना बंदे होनी मुंडे होनियां कुड़ियां होन। चुनाचे आते नहीं जो तो बिल्कुल यंगस्टर ने जो 2.5 करोड़ यंगस्टर थोड़े तो नहीं होंगे। अच्छा
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੰਗਸਟਰ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਲ ਪਛੋਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹਦੀ ਹਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਪਈ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿਣਾ? ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਾ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਲੇਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟਿਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਖਤੂਨੇ ਅਵਲ ਵੀ ਆਪ ਘੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੋਰ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਣ ਵਾਲੇ ਉਂਝੇ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਏਅਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਆਪ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਤਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਿਜਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨੀ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਖਵਾਈ ਸਾਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਫਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਮੇ ਦਰਮੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਸਾਊਦੀਆ, UAE, ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਆਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ। ਚੁਣਾਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਚੀਕਵੇਰਾ ਬਣੂ, ਚੀਕਵੇਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕਾਣੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੰਜੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਜਾ ਕਾਣਾ ਤੇ ਕੁਰਕੁਰਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੁਰੋ ਜੋ ਬਗਲ 'ਚ ਡੰਡਾ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਗ ਹੀ ਸਨ, ਕਾਣੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਗੰਜੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਮਲਾਹ ਬਣਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਘੱਲਿਆ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਣੇ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਧਰ ਲਿਆ।
और वो एक पार्टी उनकी बना के एक धड़ा बना के जिमें ही वो हुकूमत टुर गई सैटअप आ गया दूसरा निगरान तो केयर टेकर सैटअप के तहत उन्होंने आपस भी इख्तलाफात शुरू हो गए। वो अपनिया इन्हों लिया के पंजाब बहा दिता। अच्छा, इस सारे दौरानिए दे विच जिस तरह उन्होंने क्लीन चिट्टां लभियां ने उस वेले अदलीया दे भी पल्ले कख न रहा। अखबारां उवें छपियां ने, उत्थे वो ट्रालियां भर भर के आंदे साडे सारा कुछ इहदे खिलाफ है। 10 जिहड़े ने डब्बे खुल गए, 9 खुल गए ने, 10वां डब्बा खुल गया तो नवाज शरीफ के टब्बर सारे दे पल्ले कुछ नहीं रहना। वो केड़ी अल अजीजिया ते केड़े रैफरेंस ते केड़े मतलब वो अकामे आरशा बढ़ गई, किसी के पल्ले ही कख न रहा। चुनाचे उन्होंने भाग लिया पंजाब च उन्होंने। अच्छा, वो ऐसे कोई यानी की आखे बंदा ढीठ ही आखांगे ना, ढीठ है वे वो आजकल एक फिक्रा पे चला हमारी बात हो चुकी है, वो आए ने हमारी बात हो चुकी के तहत जैसे वो आए ने उन्हें पंजाब सांभ लिया, वो सिंध तो लैके बलोचिस्तान नाल टुर पिया। खैबर पख्तूनख्वा जिहड़ा वो जिन्हें लाई गली वो मैं चली, सारे आख्या भी चल ठीक है, जिदे हत्थी आ गया वो ही राठ हो गया। हुण ये वो 2 जनानियां ने जिन्होंने मरना है इस इलैक्शन की हवा नाल। गड्डी 'च बैठे हैं असी सारे पाकिस्तानी, सफ़र साडा खोटा पिया हुंदा, डिस्टर्ब असी पे हुंदे हां। मईशत का बेड़ा गर्क होना तो यह पाकिस्तानियों का, वो उन्होंने पाकिस्तानियों का जिहड़े ना PDM ने ना इमरान खान ने, ना वो एस्टैबलिशमेंट ने, ना वो अदलिया ने, ना वो ब्यूरोक्रेसी ने। ये जिहड़े 5 धड़े ने ये एक पासे रखो तो वो जिहड़ा 23-24 करोड़ बंदा है उहदी ज़रूरियात, उहदे हालात, उहदा फ्यूचर, उहदियां उमंगां। मैं किसी होर दी गल नहीं करता क्योंकि वो तो किसी दी गल तो फिर किसी दी हुंदी है ना। मैं जिस वेले ये सारी खिचड़ी पक्की नूं वेख्या है ना तो मेरा दिल कीता भी जे यही हाल हो गया तो उत्थे साई मारने ने जाके उत्थे की करने बंदा हुण, उत्थे की गल करिए, किहदे आस्ते सोचिए। वो आंदे ना गुजरात वालियां दा मुहावरा, जिन्हां आस्ते पाप कमाए नहीं कित्थे नहीं वो घर दे, उत्थे घर दे ही कोई नहीं बचे। और ऐसे लेवल ते कच्चे फुसफुसे मुनाफिक मौका परस्त मतलब परस्त ये टोले छोटे छोटे दायरियां चो उभार के उत्ते पे लियाउंदे ने। इन्हां टोलियां दे नतीजे च एक तबका, एक वो जनानी जिहड़ी है जिन्हों साह घुट के मरना है, वो PDM दी शक्ल जिहड़ा भी अगे आ जाए। एक पासे ये ने जिन्होंने हुण लिआंदा गया, एक पासे वो है जिन्हों ताज़ी ताज़ी जिहदी तलाक हुई है, उन्होंने भी घड़ के लिआंदा सने ते वो आप नहीं सी आया। मैं पहले दिन दा पिटना, मैं जदों गल करना मैं आना मैं उन्होंने कोई चीज़ वगैरह नहीं मनदा, उहदे पल्ले उक्का कोई शै नहीं। उन्होंने वज़ीर आज़मी चाहिदी सी, उस आख्या मैं बेर खाने ने भावें मैनू किकर तो ला दिओ तुसीं। उन्हें बेर खा ले पर लथे किकर तो सन। यही हाइब्रिड रजीम का मतलब हुंदा। ये आंदे सन कि असी साडे ते अगे ही पल्ले शै कोई नहीं, असी रज रज के लुटिया, साडी हर शै बाहर, साडियां औलादां बाहर, साडे पैसे बाहर, साडियां जायदादां बाहर। असा पाकिस्तान नूं धुर लभ्या सी, असा उत्थे जाके हुकूमत करनी हुंदी सी, उत्थे उसे ठेके लैणे हुंदे सन, उत्थों असा किक बैक्स लैणे सन। साडा बेड़ा गर्क हो गया, साडी एड्डी वड्डा डिपार्टमेंटल स्टोर है पाकिस्तान, वो सारा तबाह पिया हुंदा है। इन्हां आख्या धन सारा आखे जांदा वेखीए, अद्धा दईए लुटा। इन्हां आख्या भाई तुसीं साडे कोल जो लिखवाना लिखवा लो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਗੈਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਬਗੈਰਤ ਸਨ। ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ हैसियत ਵਿੱਚ मतलब ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੌਧਰ ਕਰੂ। लेकिन ये वक्त लंघ गए ने पाकिस्तान तो, ये जमाने लद गए ने।
नंगे नचदी पई है इस वक्त, बेहयाई, बदतमीज़ी, बदसलूकी और गैर आइनी, गैर सियासी और इवन गैर समाजी, गैर इखलाकी सेटअप्स वो ऑर्डर ऑफ द डे ने। तो एक पासों लग पवो तुसी मीडिया के चैनल है वड्डे वड्डे जिहड़े लाठी कीन तुहानूं दिसदे ना, मतलब पग्गां वाले ते कलगियां वाले, आ फलाना न्यूज़ ते फलाना, उन्हां चों एक भी तुहाडे नाल बैठ के सच्ची गल कर नहीं सकदा, उन्हां दी मन मर जाए। किहड़ी बुनियाद ते करनगे? क्यों कि जिहड़ी यासीन ते लत्त रख के तो उत्ते आए ने, जिहदे तो लत्त रख के उत्ते आए ने उनके खिलाफ किवें गल करनगे? जिंज वसदे ने वही मनु भाई वाली गल किंज वसणगे? और उन्हां दे विचों भी जिन्ने नां ने सारे दे सारे काने, सारे दे सारे दागी। दयानत और सच्चाई और इंसान दे नाल हमदर्दी, एंपैथी, इन्हां दे ते बिल्कुल इन्हां दा मूँह ही होर हुंदा है, शक्लां ही होर हुंदियां ने इन्हां दियां। लिहाजा वो जिहड़ा मीडिया वाला ते एक्टिविज़म वाला खाना है उन ओवर का पाड़ छोड़ो। फिलहाल एक्टिविज़म हुंदा है जिन्हां दे सामने कोई टारगेट होवे, एक्टिविज़म हुंदा है जिहड़े बहरहाल किसी वैल्यूज़ नाल प्यार रखते हो। एक्टिविज़म कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं वो बंदे जिन्हां दा कोई नड़ी डट्टा होवे, उन्हां दे किसी अखीर ते पहुँचना होवे। जिहड़े डंग टपाऊ वाले ने उन्हें एक्टिविज़म किहड़ी गल ते करना है, क्यों करना है? मिसालां दे सकते हैं भी उतों जनाब आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, बड़ा फिकरा मशहूर होया सी जिस वे कालियां दे हकूक की गल हुई सी अमरीका च। लेकिन इत्थे तो वो ख्वाब वेखण वाला बंदा ही कोई नहीं है। नहीं तो सन दसो फिर मैं तो उड़ीकदा पिया, मैनूं दसो फलाना जिहड़ा जो है जे वो हर कोई अपने अपने लैवल ते मरदा पिया। मौत सारे कबूल कीती बैठे ने और उत्थे ही जिथे तक दे है ने जिन्ने के जोगे ने उन्ना उन्ना हड्डी चाहते हैं, उस तो अगे नहीं जाते पे। लिहाजा आ जाके वो शरीफ आदमी, वो बंदा जिस ना कोई इन्हां कोल गली पक्की करानी है, ना उस इन्हां दे नाल कोई लैण ना देण, जिहड़ा इन्हां नूं बेईमान समझदा है, जिहड़े पता है कि झूठे ने, पता है कि ये अपनी चौधर की खातर जिस आख्या मतलब है कि साढ़े यानी इत्थे हुण सौदेबाजियां हो रही ने और आईनी सतह ते हो रही ने। एक हिस्सा जिहदी नहीं ना समझ पे आउंदी है, जिस पासे हाले तक ध्यान ही नहीं किसी दा पे जांदा। अदलिया सियासी और आईनी बहराना दे विच अपना बदतरीन झुकाव का मुजाहरा कर चुकी है। कीता इमरान खान दे मंजी ठोकण वास्ते ही है। मेरा इमरान खान लगता कोई नहीं, ना सिर्फ लगता कोई नहीं, मैनूं एडा चंगा भी कोई नहीं लगता, लेकिन उहदे इस फैसलियां दे नतीजे च उन्हें अपनी जानबदारी एस्टैबलिश कर दी। और अदालतां जिस वेले सुप्रीम और हाई लैवल ते इस तरह की जानबदारी का मुजाहरा कर चुकदियां ने आईनी और सियासी इशूज़ के उत्ते, आईनी और सियासी कैदियां और सियासी मुजरमां के खिलाफ। उस वेले जिहड़े 302 वाले ते 324 वाले ते 307 वाले ते डकैतियां वाले ते ज़ना ते कतल ते इन्हां दे रेप केसेस वाले, ये तो उस तो बाद मंडी लग जाती है इन्हां दी। अदली सुप्रीम कोर्ट लैवल ते अमूमन चोरी डकैती वाले ते रेप शेप वाले ते मतलब आम जिहड़े इन्हां दे कब्जे शब्जे वाले ये केस हर केस ने सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मूँह वेख के तो थल्लियां ने अपने SOPs तय करनियां ना। वो जिस वेले उन्हें उत्थे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो जिहड़ा इन्हां दा लोकल लैवल होवेगा उस लैवल ते वो कॉम्प्रोमाइज़ जुडिशरी हो जाएगी। कंप्रोमाइज्ड जुडिशरी और नंगी नेत्री पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाली एस्टैबलिशमेंट ते एक बार दी एस्टैबलिशमेंट दे नाल ग्रीवेंसिस रखने वाली पार्टी, फिर दूसरी जिहड़ी है उस तो ज़्यादा ग्रीवेंसिस रखने वाली पार्टी तो मांझ के अगे लिया के बहा दी जाए। तो उन्होंने दे जिहड़े वर्कर है ने बाकी साडे वर्गे तो उनके घर उन्होंने तो वोट देने की लोड़ ही कोई नहीं ना। सिर्फ सानू नहीं,
ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ? ਉਂਝ ਚੌਧਰ ਪੇ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਂਝ ਚੌਧਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁਣ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇ ਆ, ਐਸਾ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਪਿਆ, ਐਸਾ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਊਦੀਆ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UAE ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀਆ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। कि पीछे ऐसे इमाम दे जी खादमे ने अरमान शरीफैन ने चूँकि कर लिया तो आलम इस्लाम की बकात है ये तो वो ठीक है, वो अबॉर्टिव अटैम्प्ट साबित हुई, लेकिन फिर भी जाती ओपीनियन तो कोई नहीं ना। 25 करोड़ का मुल्क भी ये ज़रात दे विच खुद कफील हो सकता है, जिहड़ा कि कदी नहीं होया। इकॉनमी सारी मैन पावर और इंसानों का स्टफ ह्यूमन रिसोर्स, इस सारे कुछ के बावजूद उनका ना कोई फ्यूचर पे नज़र आता है, ना उहदी कोई स्टेबिलिटी है, ना उहदे कोई कंसिस्टेंसी है किसी पॉलिसी साइज दे विच। इक्को ही चीज़ नज़र आ रही है कि जिहड़ा वड्डे घर नूं सलाम कर लेदा वो 4 दिन उत्थे रह जाएगा, लेकिन रहेगा डंग टपाऊ लैवल ते डंग टपाऊ अप्रोच नाल पोलीटिकल सिस्टम कित्थों डिवेलप होंदे ने। तो ये पोलीटिकल सिस्टम तुहाडा नहीं हर वारी अबार्टिव ही रहना, उत्थे तुहाडे सोशल नॉर्म्स कित्थों आने ने, तो जिथे तुहाडी मुआशरत जिहड़ी है वो इस हद तक फ्रेजाइल है, उत्थों की मईशत क्यों स्ट्रांग होनी? तो जे ये त्रावे शावां कोई नहीं होनियां तो उन्हां 24-25 करोड़ बंदियां दा फ्यूचर किहड़ा होना, पॉलिसी किहड़ी होनी? ऐ जे नंगियां नंगियां बड़ियां तकलीफ दे सच्चाइयां। इन्हां सच्चाइयां च मैं तो सारा दिन सोच सोच के आख्या बई एक बारी खिड़की खोलीए, वो एक मर गई है ठंड लग के, हुण खिड़की बंद करिए तो जी दूजी भाई ने वो दम घुट के मरे। तो पिछे जे ये मर रही हैं दोवें तो पिछली ट्रेन में कोई शायद सुकून ना आ जाए। असी वो सारे ट्रेन वाले ही हाँ, साडा ना 3 चों ना 13 चों ना टोकरे वाले 12 चों, सानू किने पुछना तो ना पुछण। बल्कि फर्क सिर्फ इन्ना है, मैं अहमदियां दा नाम लिया बगैर प्रोग्राम कर गया ना, सारा गल्लां उत्थों दियां करदे, लेकिन एक गल ते आके गल सूई फिर अड़ गई है कि सन ते आंदे तुहाडी लिस्ट वखरी है, तुसीं अछूत हो। हुण जिन्हां दी सारियां दी लिस्ट कट्ठी है, जेड़े सारे पाकिस्तानी भी ने, सारे मुहिबे वतन भी ने, सारे धोते नाते ने, मुसलमान ते इस्लाम दे पाकिस्तान दे वफादार ने, हुण छाती पिट पिट के पांदे ने साडा वोट साडा वोट। मतलब इमरान खान वाले भी आंदे ने वोट का की बनेगा तो इलैक्शन का की बनेगा, तो ये नवें भी यही पिटना पिया भी वोट को इज्जत दो, ये तो इन्हां दा नारा हुंदा सी नवाज शरीफ का। हुण आम बंदा जिहड़ा वो आंदा कि जिन्नू मर्जी दे रही है उस वोट ते, मतलब इज्जत के बाद तुसीं देनी, उस वोट के पल्ले ही कख नहीं रहा। इन्हां नूं लियावो उन्हां नूं लियावो, है वही ने जिहड़े पिछों स्टैंप लवा के आए ने, तो जे वो स्टैंप वाले ही आने ने तो वोट की साई मारो, उन्हां दी लोड़ ही किहड़ी? ਇਹਦਾ मतलब है साडा तो हुण कोई नहीं जे ना, अपना जिहड़ा है जो ਉਹਦੀ वैलिडिटी मैनूं साबित करके दिओ। साडा वोट तुसीं छड्डिया नहीं तो तुहाडा वैलिड नहीं रहा। जिस दिन तुसीं पाकिस्तान विच हुण अपना वोट वैलिड कर लिया, बाई ऑल मीनस जिन्होंने वैलिड वोट आते हैं, पर्ची नाल बैलेट नाल इन्हां चीज़ां नाल अपनी लीडरशिप उत्ते चुनोगे, उस दिन फिर वेखी जाएगी। हाले कख नहीं, ये कख भी नहीं पिया।
अज एक दोस्त ने गल की, उस आख्या जे ये इलैक्शन ना होया तो और केयर टेकर दे नाल बिल्कुल नंगी चिट्टी एस्टैबलिशमेंट तो हर शे फिरती रही, तो बाहरों फिर कोई 4 पैसे लै आउण दे तो कोई 2 साल कट जाण दे, ते और इस दौरानिए जेड़े इंडिया स्टेक्स ने उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स ने सऊदीया की मतलब उत्थे तकरीबन $100 बिलियन दी है, उन सारिया इन्वेस्टमेंटां का रिजल्ट तां ही मिलना जे इधरों इन्होंने मतलब गैर मशरूत राह लभे, तो वह राह लभे तो उहदे आस्ते कोई अपने मफादात ते अपनी इकॉनमी नूं कोई थोड़ा जिहा सहारा दिलवा लैन, वो भी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के जरिए, अपनी ग्रोथ की बुनियाद ते नहीं, अपने ह्यूमन रिसोर्स की इज्जत ते नफ्स के जरिए नहीं, अपने असूलों की बुनियाद ते नहीं। ना असूल बचे जे, ना ह्यूमन रिसोर्स की रिस्पैक्ट बची है, ना ह्यूमन रिसोर्स नूं हुण तुसीं पॉलिश और डिवेलप कर सके हो, एजुकेशन का बेड़ा तबाह कर चुके हो, पोलीटिकल सिस्टम के पल्ले शै कोई नहीं बची, वो नंगे नंगे आंदे ने इनू लियावांगे इनू छड्डांगे, मज मगर कट्टा छड्डण वाली हैसीयत ते तुहाडे इस वक्त सियासी पार्टियां दी। इन्हां हालात विच करना की ते जाना किहड़े पासे जे। लिहाजा हुण आफियत यही है कि इन्हां मतलब मैनू तो इहदे च हुण कोई दिलचस्पी नहीं, सारा दिन बह के राजो जे 8 नवंबर नूं इंज हो जाए, 8 फरवरी नूं हो जाए तो साई मारो उन्हां दे, पर उन्हां कख भी नहीं होना, पानी च मधानी गल पुरानी होई है विच जिहड़ी कि जिन्हां दी मर्जी उहदे मुताबिक नहीं चलते, तो इन्नी सच्चाई का भी मुजाहरा नहीं पे करते। मतलब मैं तो पर्सनली यही है ना कि हाँ ठीक है जो इस वक्त पावरफुल हो, मैं वो पिछले दिनों कुछ साल पहला जो इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ नूं फांसी देने का हुक्म जारी किया तो मैं एक आर्टिकल लिखा सी, परवेज़ मुशर्रफ को गद्दारी मुबारक हो। वो दोबारा किसी ने मैंने सेंड किया तो मैं पढ़ता सा पिया, वो 3-4 पैराग्राफ्स ऐसे सन, मैं कल उर्दू प्रोग्राम कोशिश करांगा कि पेश करा, जिहड़ियां गल्लां कोई 2-4 साल पहला कहीआं सन वो आलमोस्ट उस तरतीब नाल उंज ही पई जांदी है गल। हुण तो ये वे कि जिन्ने बंदे अपना आप बचा लैन, अपने बच्चे बचा लो, अपने सिर बचा लो। वो साडे बदतमीज़ जे कज़न सन, मैं अगे भी दस्सिया जामनू ते साडे अपने साडे जामनू उन्हां ते लड़ पेगा सानू तुहानू, असां साडे जाम जिहड़े है ही साडे सन, नहीं खाण देने भी, असीं घर भजे दोवें भरा कुहाड़ी तो कोई बंदूक के डंडा छोटा फड़ के असीं नहीं छड्डना। अम्मी हरा आख्या ना बंदे दे पुत्तर बनो, तुहाडे सिर जिहड़े ने वो वड्डे ने और दिमाग चंगे ने, इन्हां दे सिर च कोई सੱਟ लवा के तो अपना फ्यूचर ना खराब करो, इन्हां इहो जामनू खांदे रह जाना, तुसीं पता नहीं दुनिया कित्थे कित्थे निकल जाना। सो वो गल समझ चाहिए होना, कदी कदी उन्होंने सामने बैठे होंदे ने वालदा इत्थे मेरे कोल ही, तो गल याद आउंदी है कि वाकई इस वक्त सिर बचाओ अपने, तो अपनी जिन्हां कोल सलाहियत बची है वो बचाओ। इन्हां बेकिरदारां दे पिछे लफज होर सख्त आउंदा सी पिया, इन्हां दे पिछे वो अपनी बची खुची सलाहियत जाया करने की कोई जरूरत नहीं। चुप करके बुक्कड़ मार के चादर दी ते बह रवो, पहला एक मर रही है हुण दूजी मर रवे, तो फिर पिछले शीशे बंद होने दे ट्रेन अगे सफ़र करती रहेगी। अलबत्ता एक गल पक्की है, वो मेरा एक दोस्त नाल जिहने गल भी हुंदी सी, उस आख्या यार सानू अंदर की खबर तक कोई नहीं पता, ना तेनू ना मैनू, कुत्ती चोरां नाल रली है इस गल का सानू पता है, किहदे कहण ते रली है ये सानू कोई नहीं पता, तो सानू इहदे च हुण दिलचस्पी भी कोई नहीं। सानू इन्ना पता है कि जदों चोरी होण लगदी है साडे मुल्की मफाद दी, जदों सन लगन लगदी उदों भौंकदी नहीं, उदों खबरदार नहीं करती, इहदा मतलब वो रली है। लिहाजा जिन्ने वड्डे वड्डे नाम वड्डे वड्डे इदारियां दी हैसीयतां इज्जत मुआबियां ने वो इस वक्त सवाह होईयां पईयां ने, घट्टे कौडियां रलियां पईयां ने, इहदे विच एवें मतलब कन्नां ते हत्थ धर के ते आखण लग पवीए भी चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, नहीं, इस वक्त खाक मेरी ज़मीं खून मेरा वतन। अल्लाह दे हवाले। अस्सलाम वालेकुम।